ये हम लोग क्लास को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, ठीक है। बताइए, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। कमेंट करिए, क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बताइए। तो फ्रेंड्स फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। ये चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरा, ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कमेंट करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा का आंसर क्या होगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूसरा का सही जवाब क्या है जी, बताइए। लैक्टिक अम्ल फ्रेंड्स ये पता है, ये दूध में होता है, दूध या दही में फ्रेंड्स होता है। किस में होता है, दूध या दही में होता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। सेब में फ्रेंड्स कौन सा अम्ल होता है, मैलिक अम्ल होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब है। ये क्वेश्चन भी रिपीट करता है। आगे चलते हैं तीसरा, इमली में कौन सा अम्ल होता है जी। इमली में कौन सा अम्ल होता है, अच्छा क्वेश्चन, बताइए। मैलिक अम्ल फ्रेंड्स ये होगा आपका सेब में, मैलिक अम्ल होता है सेब में। लैक्टिक अम्ल फ्रेंड्स होता है दूध में, ठीक है। तो कौन बच गया जी, सी बच गया ना। टाटरिक अम्ल होता है, किसमें होता है, इमली में होता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। और यही वाला अम्ल, ठीक है फ्रेंड्स, यही अम्ल जो है ना आपका अंगूर में भी होता है। यही अम्ल किस में होता है, अंगूर में भी होता है, टाटरिक अम्ल, और ये इमली में भी होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं चौथा, दूध में दही, दूध दही में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। अभी बताए थे क्वेश्चन, आप भी किया, बताइए। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही टॉप क्वेश्चन, कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन का बी क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। दूध और दही में फ्रेंड्स आपका लैक्टिक अम्ल होता है, 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं पांचवा, सिरके में कौन सा अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कमेंट करिए यहाँ पे पांचवा का सही जवाब क्या होगा, बताइए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पांचवा का आंसर यहाँ पे क्या है जी, कमेंट करिए तो। सिरका फ्रेंड्स पता है क्या होता है जी, एसिडिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिडिक अम्ल होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। मैलिक अम्ल सेब में होता है, टाटरिक अम्ल इमली में होता है, ठीक। पढ़िएगा, सुनिए ना, अम्ल से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए अच्छे से याद होना चाहिए। अगला, नींबू व खट्टे पदार्थों में, नींबू में या खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर क्या होगा। नींबू या फिर खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है जी, साइट्रिक अम्ल होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया आपका, ठीक है। नींबू व खट्टे पदार्थों में ना साइट्रिक अम्ल होता है, 6 नंबर क्वेश्चन का बी है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, टमाटर के बीज में, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल होता है। बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है जी। टमाटर फ्रेंड्स कैसे खाना है जी, आग में पका के खाना, ऑक्जेलिक अम्ल, आग से ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर को आग में पका खाना, ठीक ना। तो टमाटर में आग से हो जाए ऑक्जेलिक, 7 के यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला, किडनी की पथरी, किडनी की पथरी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा। किडनी के पथरी को क्या कहते हैं, बताइए फ्रेंड्स, 8वां का सही जवाब। चलिए फ्रेंड्स कमेंट कर दीजिए, किडनी के पथरी को क्या कहते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। इसे फ्रेंड्स कहा जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। किडनी के पथरी को कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां, प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी होता है। चलिए बताइए तो आंसर, प्रोटीन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स कमेंट करिए, 9 का आंसर क्या होगा। प्रोटीन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायता करता है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है जी। 9 नंबर क्वेश्चन का ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, HCl आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर क्या होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है, 10 का कमेंट करिए जी। ग्रीन हाउस गैस से होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे, बताइए। 11 का आंसर, ठीक है। सब के सब टॉप क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है, पता है किससे होता है जी, ओजोन परत संरक्षण से होता है, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 12, रामसर कनेक्शन, रामसर कनेक्शन का संबंध किससे होता है। चलिए 12 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। तौसीबा क्या आंसर, धीरज सिंघानिया, ममता कुमारी, अन्नू। रामसर कनेक्शन का संबंध किससे होता है जी, पता है किससे होता है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, सी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 13, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की थी, टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। विटामिन की खोज किसने की थी,
विटामिन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, किसने की थी, फंक ने की थी, कैसिमिर फंक, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। 13 का बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 14, लौंग के तेल में, ठीक है जी, लौंग के तेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक होता है, कमेंट करिए फ्रेंड्स, 14 का आंसर क्या होगा। लौंग के तेल में इसमें से कौन सा एक प्रमुख घटक होता है, पता है क्या होता है फ्रेंड, यूजेनॉल होता है, बी फ्रेंड्स आप सभी का हो जाए, क्या होता है जी, यूजेनॉल होता है। आगे चलते हैं 15, इसमें से कौन संक्रमण रोधी विटामिन होता है, कमेंट करिए फ्रेंड्स 15 का आंसर, ठीक है। इसमें से कौन संक्रमण रोधी विटामिन होता है, 15 का सही जवाब क्या जी बताइए। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए, ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम कोई बताइए, तो देखते हैं कोई बता सकता है कि नहीं, बताइए जी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए तो आंसर। बार बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है जी। पता है क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल, ठीक है फ्रेंड्स, रेटिनॉल होता है। आगे चलते हैं 16, द्रवों के उछाल द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, चार्ल्स डार्विन या फिर कॉपरनिकस। 16 का आंसर यहाँ पे क्या जी बताइए। द्रवों के उछाल संबंधी नियम कौन दिया था फ्रेंड्स, आर्किमिडीज ने दिया था, 16 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 17, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है, इसमें से कौन है जो ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है। 17 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर क्या होगा बताइए। इसमें से कौन जो है ना वो ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है। 17 का आंसर यहाँ पे क्या है बताइए तो, ठीक है फ्रेंड्स, दाब हो जाएगा, दाब, 17 का बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं 18, दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति से होता है, बताइए जी। 18 का आंसर, दूध का जो सफेद रंग है ना वह किस कारण से होता है, बताइए। कमेंट करिए जी, आंसर यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, चलिए कमेंट करिए। तो फ्रेंड दूध का सफेद रंग होता है कैसीन से, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन होता है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन, ठीक है। सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन होता है, 19 का बताइए तो आंसर क्या होगा। सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है जी, तो फ्रेंड्स 42% होता है, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से क्या होता है, बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें से कौन है जी, बताइए आंसर यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन ना एक दो बार नहीं बहुत बार रिपीट करता है। इसे बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा होता है, सबसे चमकीला तारा, बताइए 21 का आंसर। सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, 21 का आंसर यहाँ पे क्या है, कमेंट करिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का बीज क्या होता है, सिरस होता है, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, बताइए 22 का आंसर क्या होगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है जी, 22 कमेंट करिए तो आंसर। सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। चार्ल्स बैबेज है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए कौन है, तो कंप्यूटर का आविष्कारक हो जाएंगे चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, चलिए कमेंट करिए आंसर। प्रकाश का जो रंग होता है वह किसके द्वारा निर्धारित होता है, 23 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, कमेंट करिए तो। रंग धारण से होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, रंगीन टेलीविजन या प्राथमिक रंग में कौन सा होता है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है, चलिए 24 को बताइए तो आंसर। प्राथमिक रंग कौन सा होता है जी, कमेंट करिए। प्राथमिक रंग कौन सा होता है, 24 का कमेंट करिए आंसर। प्राथमिक रंग कौन सा होता है, पता कौन सा होता है, लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है, 24 का बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या होता है, लाल, हरा, नीला। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से कौन सा स्तनधारी नहीं होते, इसमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है, डॉल्फिन, किलर व्हेल, सी लायन या फिर ब्लू शार्क, इसमें से कौन स्तनधारी नहीं होता है। 25 का कमेंट करिए आंसर। ब्लू शार्क, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ना ये स्तनधारी नहीं होता है, 25 का डी हो जाएगा, ठीक है।